गुजरात में पहली चुनावी अग्नि परीक्षा। जानिए 89 सीटों का पूरा लेखा जोखा, किसका क्या दांव पर लगा है। आप देख रहे हैं डेली संवाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार शाम यानी आज प्रचार का शोर थम गया। पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान होना है, जिसके लिए 788 प्रत्याशी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। 5 साल पहले इन सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, लेकिन इस बार सियासी हालात बदल गए। कांग्रेस और भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। ऐसे में देखना है कि भाजपा और कांग्रेस क्या अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाती है। गुजरात चुनाव के पहले चरण की 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। 70 महिलाएं उम्मीदवार हैं और 339 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88, बसपा ने 57 और असुद्दीन अवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिकीन यानी AIMIM से 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी यहां एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन कर रही है, तो भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी उतार रखे। पहले चरण में गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाके की सीटें हैं। दक्षिण गुजरात के 7 जिले की 35 सीटें हैं, तो सौराष्ट्र और कच्छ के 12 जिलों की 54 सीटों हैं। राजकोट, सुरेंद्रनगर, कच्छ, मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिले की सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 2017 के चुनाव में इन सीटों पर 68% वोटिंग हुई। गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में ही भाजपा और कांग्रेस भारी पड़ी थी, जबकि दक्षिण गुजरात में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। पहले चरण की जिन 89 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 2017 के चुनावी नतीजों को देखें तो भाजपा ने 48 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को 39, BTP को 2 और NCP को 1 सीट मिली थी। इस तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए अपनी अपनी सीटें बचाए रखनी चुनौती है, जबकि आम आदमी पार्टी को खोने के लिए कुछ नहीं है। वहीं क्षेत्रीय आधार पर देखते हैं तो सौराष्ट्र कच्छ इलाके में 54 सीट आती है, जहां पर 65% वोटिंग हुई थी। कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, तो भाजपा को 20 और अन्य दलों को 3 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन सौराष्ट्र के इलाके में रहा था। पहले चरण की 19 जिलों में से बीजेपी 7 जिलों में खाता नहीं खोल सकी थी। अमरेली, नर्मदा, डांग, तापी, अरावली, मोरबी और गिर सोमनाथ जिले में भाजपा को 1 सीट नहीं मिली थी। अमरेली में कुल 5, गिर सोमनाथ में 4, अरावली में, मोरबी में 3-3, नर्मदा और तापी में 2-2 और डांग में 1 सीट है। इन सभी जगह कांग्रेस को जीत मिली थी। सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सीटें जीती थी। सुरेंद्रनगर जिले की 5 में से 4, जूनागढ़ जिले की 5 में से 4 और जामनगर जिले की 5 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। पहले चरण में पोरबंदर इकलौता जिला था जहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। भाजपा यहां की दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही। कच्छ, राजकोट, भावनगर, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड में बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। सूरत की 16 में से भाजपा 15 सीटें जीती थी और कांग्रेस को मैच 1 सीट मिली थी। भाजपा की सत्ता में वापसी में सूरत का सबसे अहम योगदान रहा था। कांग्रेस इस इलाके में अगर अच्छा प्रदर्शन किया रहती तो गुजरात में सत्ता का वनवास खत्म हो गया होता। गुजरात चुनाव के सियासी समीकरण पर हर पल बदल रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच सौराष्ट्र कच्छ की कुछ सीटों में सीधा मुकाबला है, तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाके में पाटीदार समुदाय अहम है। किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला इन्हीं वोटर्स के हाथ में होता है। इसके अलावा OBC वर्ग की संख्या भी काफी अधिक है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिली थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सौराष्ट्र कच्छ इलाके में जीते हुई कांग्रेस के कई विधायकों ने भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिसावदार से हर्षद रिविदिया, ध्रांगध्रा से परसोत्तम सबरिया, जसदान से कुंवरजी बावलिया, जामनगर से बल्लभ धारावालिया, मानवदार से जवाहर चावड़ा, तलाला के
भगवान बरद, धारी से जेबी काकड़िया और गड्ढा से प्रवीण मारू शामिल हैं। ऐसे में देखना है कि दल बदलुओं के सहारे भाजपा क्या कांग्रेस को सौराष्ट्र में चुनौती दे पाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना मत भूलें।